माला अपने छोटे से घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी दरवाजे से उसकी शादीशुदा बेटी कावेरी अंदर आती है, जिसे देखकर माला बोलती है, अरे कावेरी बेटी, तू अचानक से ससुराल से आ गई, कोई खबर भी नहीं दी तूने। मेरे को बता दी थी, मैं बस अड्डे तक लेने आ जाती ना। माँ, सब खत्म हो गया। जेठ जी ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया और इनको घर से निकल जाने को कहा। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं दामाद जी के भाई? पिता के घर पे तो दोनों बेटों का हक होता है ना। और तेरी सास ने भी कुछ नहीं कहा? वो लोग तो माँ जी को भी निकाल रहे थे, लेकिन मैंने और अनुराग जी ने बहुत मिन्नतें करी कि हम चले जाएंगे, माँ जी को रख लो। इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने माँ जी को नहीं निकाला। अब अनुराग ने कहा कि वो तो एक अपने दोस्त के घर रह लेंगे जब तक कोई इंतजाम नहीं होता और मैं यहाँ आ जाऊँ। बेटी, ये तो दामाद जी ने ठीक किया। अब तो उनके दोस्तों के घर रहती तो अच्छा थोड़ा ना लगता। बाकी मुझे दामाद जी पे पूरा भरोसा है, वो जल्दी कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। माँ, हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? मेरे जेठ जेठानी जी ऐसे निकलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। बस भगवान जल्दी सब ठीक करे। कावेरी अपने माँ के गले लगकर बहुत रोती है, लेकिन उसकी गरीब माँ अपने ससुराल से मायके आई बेटी को संभालते हुए सहारा देती है। तो वहीं कावेरी के ससुराल में उसकी सास कलावती, जेठ साजन और जेठानी माया खुश होते हुए बोलते हैं, वाह माँ जी, क्या प्लान बनाया है आपने। उस गरीब से छुटकारा भी मिल गया और कोई हल्ला भी नहीं हुआ। अरे मुझे तो वैसे भी गरीबों से एलर्जी है, तो वो दान दहेज के लिए कर लिया था। अब जब पता है हमें उनसे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, तो वो की वापसी करवा दी। हाँ माँ, बड़ी चतुराई से आपने गरीब बहू की मायके वापसी करवा दी। मुझे भूल गए इस कहानी के मेन लीड को। अनुराग की आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां अनुराग अपनी आंखों पर चश्मा लगाए अपने बैग के साथ खड़ा होता है। उसको देख कलावती बोलती है, अरे आ गया मेरे बेटा, एक दिन के लिए घर से निकलकर कैसा लगा? और तेरी उस गरीब बीबी को तो संभाल लिया ना तूने? अरे माँ पूछो मत, मैंने कैसे उसे मनाया है मायके जाने के लिए। पहले तो जा नहीं रही थी, कहती थी आप जहाँ जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, जैसे रखोगे रह लूंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। ये गरीब घर की लड़कियां ना इमोशनल बहुत होती है। इनके लिए ना मेरा पति मेरा देवता टाइप होता है। और उसी देवता ने उसे मंदिर से निकाल फेंका, वो भी इतनी चालाकी से। सभी लोग बातें करते करते जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कावेरी के आगे खाने की थाली रखते हुए उसकी माँ माला बोलती है, बेटी ले कुछ खा ले, जब से आई है रोई जा रही है। माँ, ना जाने उन्होंने खाया होगा कि नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। कोई दोस्त कितने दिन रख लेगा। मैंने तो कहा था यहाँ आ जाओ, लेकिन वो नहीं माने। मेरे पास तो फोन भी नहीं है कि उनसे फोन करके पूछूं। बेटी तू खाना खा ले, कल हम गाँव में ना पीसीओ पे जाकर दामाद जी के फोन पर कॉल करके बात कर लेंगे हम। बड़ा ही समझा बुझाकर माला कावेरी को खाना खिलाती है। अगले दिन सुबह माला और कावेरी गांव के पीसीओ पर जाती हैं, जहां से कावेरी अनुराग को फोन मिलाती है तो फोन नहीं मिलता। फिर वो अपने ससुराल का लैंडलाइन नंबर मिलाती है। ससुराल में बैठे सभी लोग एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है, जिसको सुन कलावती बोलती है, सुबह सुबह ना जाने कौन फोन खड़का देता है। माँ जी, कहीं आपकी गरीब बहू का ना हो। हाँ हो सकता है, रुक मैं देखती हूँ। कलावती फोन उठाने जाती है और पिक करके बोलती है, हेलो कौन? माँ जी, मैं आपकी बहू कावेरी। कैसी हैं आप? और अनुराग जी की कोई खबर मिली आपको? मैं उनका फोन मिला रही हूँ तो लग नहीं रहा। अरे कावेरी बहू, मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? जिसकी बहू और बेटे को दूसरे बेटे ने घर से निकाल दिया हो, तो वो माँ खुश कैसे रह सकती है? और बेटा, रही बात अनुराग की, तो वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। उसके दोस्त का फोन आया था कि उसका फोन टूट गया है, इसलिए जब वो नया फोन ले लेगा, थोड़े पैसे कमा के, तो तुझे भी फोन कर देगा। अब खुद का घर लेने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना बहू। हाँ माँ जी, ये तो है। अच्छा, आप अपना ध्यान रखना, खाना समय पे खाना। अगर जेठानी जी खाना ना दे तो उनके पीछे से चुपचाप खा लेना। ठीक है बहू, तो अपना ख्याल रखियो। अच्छा रखती हूँ, माया आ रही है। इतना बोलकर कलावती फोन काट देती है और उससे की सारी बातें सबको बताती है, जिसको सुनकर सब ठहाके लगाते हैं। अब दिन हफ्तों में गुजरते हैं और लगभग ससुराल और अपने पति से अलग हुए 2 हफ्ते बाद कावेरी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात वो अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। अनुराग जी पापा बनने वाले हैं। कितनी खुशी की बात है ना? हाँ बेटी, अब देखना, जैसे ही तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा ना, वो भागते हुए तेरे पास आ जाएंगे। दामाद जी भी सब छोड़ छाड़ के तेरे पास आ जाएंगे। हाँ माँ,
कावेरी अपने ससुराल वालों को फोन मिलाती है, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगता। प्रेगनेंसी को 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब भी उसके ससुराल में ना तो किसी से बात होती है, ना ही अनुराग की कोई खबर आती है। ये सुनकर कावेरी बिना कुछ सोचे समझे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ सारी घटना वहाँ की इंचार्ज कविता लोखंडे को बताती है, जिस पर कविता बोलती है, एकदम से बड़े भाई ने सब कुछ अपने नाम करके तुझे और तेरे पति को घर से निकाल दिया। इस बात पर तुझे शक नहीं हुआ? अरे इतने शरीफ क्यों होते हो तुम लोग? मैडम, इस गरीब बेटे की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। इस बात से हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे। ऊपर से उन्होंने कभी दहेज के लिए हमसे कहा भी नहीं। जो उन्होंने शादी के वक्त मांगा हमने वही दे दिया, वो भी किसी तरह ले दे के। यही तो गलती है तुम लोगों की, कुछ भी नहीं देना चाहिए। अब तुम बैठो, मैं पता लगाती हूँ कि आखिर ये पूरा परिवार कहाँ रफू चक्कर हो गया। हवलदार, इनको कुछ खाने पीने को दो। कावेरी की हालत देखकर कविता उसको वहीं बैठाकर सारी छानबीन करवाती है, जहां उसको अनुराग के घर का नया एड्रेस मिलता है। जिसके बाद वो माला और कावेरी संग जीप में उस जगह जाती है, तो वहां सब कुछ बहुत सजा धजा होता है। सबके सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं अनुराग किसी और लड़की के साथ फेरे ले रहा है। ये देखकर कावेरी चिल्ला के बोलती है, अनुराग! कावेरी को वहां देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। जिसके बाद कावेरी मंडप में जाकर अनुराग को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, शर्म आती है तुम्हें? अपनी पत्नी को उसके मायके भेज यहाँ दूसरी शादी रचा रहे हो। इस गरीब की मायके की वापसी इसलिए कराई थी ताकि ये सब कर सको। अरे मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, लेकिन तुम छी। ये कहाँ से आ गई माँ जी? सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मैंने बोला था इससे फोन पे बीच बीच में बातें करते रही हो, लेकिन मेरी तो किसी को सुननी नहीं होती है। फोन नंबर बदल दिए सबने। माया और कलावती की बातें उनके पीछे खड़ी इंस्पेक्टर कविता सुन लेती है, जो उनसे बोलती है, तुम लोगों की प्लानिंग तो मैं जेल में करवाऊंगी। एक गरीब लड़की को धोखे से वापस मायके भेजकर उसके पति की दूसरी शादी करवा रहे हो, वो भी पैसों के लालच पे। अरे तुम जैसे लालची लोग गरीब घर की लड़कियों को बहू बना कर लाएंगे, फिर जब उनसे कुछ हासिल होता नहीं दिखेगा तो उनको अपने रास्ते से हटाएंगे। नहीं मैडम, हमें माफ कर दो। बिल्कुल नहीं मैडम, इन सबको जेल की चक्की पिसवाना। मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के गुनाहगार हैं ये सब। कावेरी की ये बात सुनकर अनुराग का ध्यान उसके पेट की तरफ जाता है, जिसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस पूरे परिवार को धोखाधड़ी और एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में अंदर कर देती है। और अब कावेरी अपने ससुराल में तो थी, लेकिन बिना ससुराल वालों के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप कावेरी की जगह होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।